नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। सर्दी का मौसम जा चुका है और बहुत तेज़ धूप होने लगी है, बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है। तो हमें सारे प्लांट को ग्रीन नेट की शेड में रखना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसे किसी तरह की किसी ग्रीन नेट शेडी एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तेज़ गर्मी तेज़ धूप में खिलने वाला ये फूल मॉस रोज़, पोर्चुलका, दोपहरी, 9 o'clock, ऑफिस टाइम और जाने किस किस नाम से जाना जाता है। आप किस नाम से इसे जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो इसकी कटिंग लगाने का मौसम आ गया है। इसकी कटिंग लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आपका प्लांटर भी इसी तरह बूसी रहे और अप्रैल से लेके नवंबर तक अच्छी घनी फ्लावरिंग करे। तो चलिए मैं बताऊंगी आपको, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसकी कटिंग कैसे लगानी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। चलिए मैं दिखाती हूँ। अगर आपके पास पुराना प्लांट नहीं है तो नर्सरी में ये बहुत आसानी से भी मिल जाएगा। आप अगर एक प्लांट खरीद के लाते हैं तो उससे ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी जल्दी आ जाती है। चलिए मैं दिखा रही हूँ ये किस तरह से हमने सेव करके रखा है। उसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप उसे जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये सारे प्लांट फरवरी आते ही ग्रोथ पकड़ लेती है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इसमें आप देख रहे हैं सभी के ब्रांच काफ़ी लंबे लंबे हो रहे हैं, काफ़ी बूसी और घना प्लांट है हमारा। तो इसमें से हम कटिंग कैसे निकालते हैं कि उससे हम एक अच्छा बूसी प्लांटर बना लें और नए ढेर सारे प्लांटर तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ पे 4-5 प्लांटर देख रहे हैं, हमारे पास ढेर सारे प्लांटर हैं और उससे दुगनी से भी ज़्यादा प्लांटर बना लेंगे। कि कटिंग निकालने से पहले इसे हम अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट उगाए हैं जो खरपतवार हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसमें जो ग्रीन ग्रीन लंबी लंबी पत्तियां दिख रही हैं वो रेयर लिली की है। इसे हम ऊपर से सिर्फ ट्रिम कर देंगे, इसे अभी इस प्लांटर से नहीं निकालेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी कटिंग चल नहीं पाती है या फिर वो एक बूसी प्लांटर नहीं तैयार कर पाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि एक अच्छी बूसी प्लांटर कैसे तैयार करते हैं। देखिए, इसमें से मैं अच्छी सारी कटिंग इकट्ठी कर रही हूँ। बहुत सारी कटिंग जो हेल्दी कटिंग है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है इस प्लांटर में, जो बहुत लंबी लंबी है और अभी उन पे कलियाँ नहीं आई हैं, तो उन सभी की कटिंग आप निकाल लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, जो काफ़ी लंबी कटिंग है, जो लंबी ब्रांच है, उसमें से आपको ऊपर से ट्रिम कर लेनी है। ये दूसरा प्लांटर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स उगाए हैं, बहुत ही घना हो गया है और इसके रूट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे प्लांटर में से हमें बीच से कटिंग लेनी है ताकि ये थोड़ी सी हल्की हो जाए और ऐसे हेल्दी कटिंग इसके बीच बीच से निकालें कि इसमें थोड़ी सी एयरेशन हो सके, थोड़ी सी गैप आ सके। देखिए जिस तरह से मैं इसमें से निकाल रही हूँ और वो कटिंग बहुत हेल्दी भी होगी और उससे नया प्लांटर बनेगा और साथ ही इस प्लांटर को भी अच्छे से एयरेशन मिलेगी। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो इसे अच्छे से मिल पाएगी ताकि इसकी भी नई ग्रोथ अच्छी आएगी। अगर हम इस प्लांटर से कटिंग नहीं निकालते हैं और इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं तो इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पत्तियां ही पत्तियां उगाएंगी और कलियां नहीं निकल पाएंगी और ना ही ब्रांचेस नहीं आ पाएगी। तो इसे अगर हम इसमें से कटिंग ले लेते हैं तो इसमें बहुत सारी नई ब्रांचेज आएंगी और नई ब्रांचेज पे नई कलियां आएंगी और फ्लावरिंग हो पाएगा। तो हमारा एक प्लांटर पहले से जो तैयार है वो भी नया हो जाएगा और नई बहुत सारे प्लांटर भी तैयार कर लेंगे हम। तो चलिए इस कटिंग को अब हम लगाएंगे कैसे वो देख लीजिए। पहले तो इन सब को हमने अच्छे से सफाई की, इसमें से सारी कटिंग्स हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इस प्लांटर को भी अरेंज कर दिया और धूप वाली जगह पे रखी जहाँ पूरे दिन की इसे धूप मिल सके, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसे जितनी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन हाँ, वाटरिंग का भी आपको ख्याल रखना होगा, साथ में इसके फर्टिलाइज़र का भी ख्याल रखना होगा। इससे आगे क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं इसकी कटिंग में कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले तो जितनी सारी कटिंग्स आपने निकाली है उन सबको अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद लेना है हमें प्लांटर, चाहे जिस भी तरह के प्लांटर हो, चाहे जिस भी साइज का प्लांटर हो, एक किसी भी तरह के प्लांटर में अच्छे से ग्रो करता है और अच्छा फ्लावरिंग करता है। पहले होल देख लेते हैं, उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बना लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ठीकरी रखते हैं,
फिर कुछ सूखी हुई पत्तियां रख रहे हैं हम, ताकि ये हल्की रहे। ये प्लांट हम हैंग करने वाले हैं, इसे हैंगिंग प्लांटर बनाने वाले हैं, तो ये हल्की रहे इसलिए इसके नीचे हमने सूखी हुई पत्तियां डाली। उसके बाद जो भी हम सॉइल इसमें फिल कर रहे हैं उसे हम अच्छे से मॉइस्ट कर लेते हैं। पहले से उस पर पानी का स्प्रे करके उसे अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी आप कटिंग लगाएं वो अच्छे से सेट कर पाए। बहुत जल्दी सेट हो जाएगी अगर आपने सॉइल को अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है। इसकी सॉइल कैसे बनानी है उसका पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं उसका पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी तो। उसके बाद फिर से हमने इस पे पानी का एक अच्छा सा स्प्रे कर दिया, ताकि जब भी कटिंग इसमें हम डिप करेंगे तो मिट्टी टाइट नहीं हो, बिल्कुल हल्की मिट्टी रहेगी और उसमें बहुत आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। देखिए कितनी छोटी से छोटी कटिंग आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये मुश्किल से 1 से 1.5 इंच की लंबी कटिंग है। इसके नीचे से आपको 2 से 3 पत्तियों को हटा देना है, इस देख लीजिए। उसके बाद इसे, हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम इसे यूं ही इसी तरह से इसमें डिप कर देते हैं। जितना नोड एरिया है, 2 से 3 नोड एरिया, उसी में रूट्स आएंगी और आपका प्लांट लगेगा। देखिए दूसरा जो हमारा कटिंग है उसके ऊपर से भी हमने पत्तियां हटा दी, मगर आपको दिख रहा होगा इसकी स्टेम काफ़ी सॉफ्ट है। ये सकुलेंट वैरायटी के होते हैं। इसकी जितने भी तने होते हैं, स्टेम्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, सब में वाटर स्टोर होता है। तो इसे अगर हम इसी तरह से डिप करेंगे तो इसकी स्टेम्स टेढ़ी हो जाएंगी, टूट जाएंगी और फिर उसमें रूट्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कील लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे पतली सी होल हो सके, छोटी पतली सी स्टिक लकड़ी की या फिर लोहे की स्टिक, उससे आप पहले होल बना लें। उसके बाद उसमें इस कटिंग को डिप करेंगे तो इसकी स्टेम टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, टेढ़ी नहीं होगी और उसमें बहुत जल्दी आसानी से रूट्स आएंगे। ये देखिए दूसरी कितनी छोटी सी कटिंग ली है मैंने, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से चल जाएगी और इसमें ढेर सारे ब्रांचेज आ जाते हैं और बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज पे कलियां आएंगी। इस तरह से आपका प्लांटर काफ़ी बूसी बन जाएगा। एक कटिंग से आप कम से कम 10 से 12 कटिंग बना सकते हैं। कटिंग के साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 इंच की कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो हमें कटिंग्स बर्बाद नहीं करने हैं। अगर आपको बूसी प्लांटर चाहिए तो छोटी छोटी कटिंग लगाइए। उसकी दूरी में 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। उसके बाद इस कटिंग को आप लगा दीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं इसका आपको अपडेट दिखाऊंगी कि प्लांटर आपको कैसा दिख रहा है। वैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया है कि ये प्लांटर कितना बूसी और अच्छा दिखने लगता है। इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आते हैं। कटिंग की केयर में सबसे पहली केयर ये है कि जब भी आप कटिंग को लगाएं तो इसे 2 दिनों के लिए शेडी एरिया में रखें। माउस रोज की कटिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ 2 दिनों के लिए शेडी एरिया में रखें। उसके बाद खुली धूप में रख दीजिए, जहाँ दिन भर की धूप आती हो, और अच्छे से वाटरिंग करते रहिए। मिट्टी जब भी सूखे तभी वाटरिंग करना है, पहले वाटरिंग नहीं करना है। यानी कि दिन भर में 1 बार वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद 10 से 15 दिनों तक किसी तरह के फर्टिलाइज़र मत दीजिए। इसमें जब तक इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं आनी शुरू होती है, हमें इसमें किसी तरह के फर्टिलाइज़र नहीं डालने हैं। 10-12 दिनों बाद जब इसमें आपको ग्रोथ दिखेगी तब आप इसमें एक फर्टिलाइज़र डालेंगे जिसका नाम है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। प्लांटर के साइज़ के अनुसार अगर आपका प्लांटर 8 इंच चौड़ा है तो उसमें 8 दाने, अगर आपका प्लांटर 4 इंच चौड़ा है तो 4 दाने। उस प्लांटर में होल करके छोटी होल बना लीजिए। उसके बाद उसमें आप DAP के दाने डाल दीजिए, फिर वाटरिंग करते रहिए। उसके बाद फिर से 1 सप्ताह बाद आपकी जो भी कटिंग से अच्छे से ग्रो कर रही है तो उसमें आप इप्सम सॉल्ट और सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उस पर स्प्रे कर दीजिए। उसकी मिट्टी में भी डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट में काफ़ी अच्छी कली आने लगेगी और बहुत जल्द ही फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं इसके आगे की नई अपडेट और नई केयर लिस्ट लेकर। थैंक यू।